पंडित जी। हाँ, अब क्या करना है बताइए। उम्मीद है अभी तक शुभ मुहूर्त टला ना हो। नहीं, क्योंकि शंकर जी को बहुत चिंता हो रही थी ना, इसलिए पूछा। पंडित जी चलिए शुरू कीजिए। ए लावण्य खड़ी क्यों है? जा फुल्की को तैयार करके ला। जा 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 जा। मैं बोलना चाह रही थी कि मैरिज करके क्या राइट हो रहा है? नहीं, मतलब गर्ल मिसिंग होके वेयर गोइंग, व्हाई मिसिंग, उसके बाद व्हाट हैपेंड, कुछ भी तो हम डोंट नो। लगता है ये एक मिस्ट्री है। हाँ कावेरी, प्लीज दया करो और अपना मुंह बंद रखो प्लीज। नहीं नहीं, लेकिन ये बात सोचने वाली है पापा। मतलब अगर बाद में कोई मुसीबत आई। चुप कर, वो बाद में देखेंगे, पहले शादी होने दे। वो फुल्की, अभी पान के पत्ते को नीचे करो। अरे बाबा, शर्माने की जरूरत नहीं है, पान का पत्ता नीचे करो। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही था।
रुद्र भैया, अरे यार, बोलो। बुरा लग रहा है। जाहिर सी बात है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं बोलिए, मानना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई काम की बात भी करनी है मुझसे? काम की बात नहीं होगी तो वहां चले जाओ। रुद्र भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा है आपके लिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फाइन फाइन, इट्स ओके, थैंक यू। देखिए, ये कोई सीरियल या सिनेमा तो है नहीं कि मैं कल अचानक से फुल्की को मैं बदनाम कर सकती हूँ। मैं बोल दूंगी कि उस तस्वीर से लेकर इस किडनैपिंग तक सब कुछ नाटक किया था फुल्की ने, एक अमीर घर की बहू बनने के लिए। ये सब बताने से क्या होगा बताइए तो? रोहित भैया, उनका विश्वास तो फिर से टूट जाएगा। उसके बाद वो फुल्की से नफरत करेंगे, तो फिर फुल्की अकेली पड़ जाएगी। तो उस वक्त आप फुल्की को अपने कब्जे में ला सकते हैं। लेकिन ये सब तो मैं कर नहीं सकती ना। अचानक से ये सब बताइए तो मैं... इशिता, इशिता, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो। तुमने बिना सोचे कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से मेरे लिए एक नया दरवाजा खुल गया। शायद तुम्हें पता ही नहीं होगा, रोहित और फुल्की की तस्वीर वो तो मैंने फुल्की के फोन से ही खींची थी। वो हुक्म का इक्का तो अभी भी बाकी है, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू। अब क्या किया जा सकता है? अब इस पूरी कहानी को मैं तुम्हारे मुताबिक बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे सीरियल्स में होता है, फिल्मों में होता है, वैसे ही मैं सजा दूंगा। हाँ, लेकिन अभी नहीं, सही समय पर और सही मौके पर। उन्हें पैसों की, जॉब की जरूरत हो तो देख लेना, ठीक है? बड़े पापा, हाँ, मैंने पुलिस के साथ मिलकर पता लगा लिया है। हमें यकीन है कि इन सब बातों के पीछे समीर के गुंडों का हाथ है। समीर? कौन समीर? समीर ओ अच्छा, वही जो फुल्की को बेचने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले ही कहा था भैया, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा रुद्र, अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। पुलिस के साथ बात करके उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल नहीं पाएगा जिंदगी भर में। आप चिंता मत कीजिए। अब तो सच में मुझे सावधान रहना होगा। सही वक्त पे फुल्की को सबक सिखाऊंगा। अब कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, वैसे डरने की बात नहीं है, मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ शादी का क्या इंतजाम है। हाँ, आता हूँ मैं। अरे लावण्या, लावण्या, चलो आओ फुल्की। ओ बाबा। अच्छा, एक बात मैं सबको बता देना चाहती हूँ, लेकिन कोई मना नहीं करेगा, ठीक है? हम लोग ना आज पूरी रात जाग के खूब नाच गाना करेंगे, हाँ? और तुम फुल्की, तुम भी मना नहीं कर सकती, समझी? ए पायल, कहाँ गई? हाँ। अरे यहाँ क्या बैठी है, जाके भैया को भी तो बुलाना होगा। अरे हाँ हाँ, चलो चलो चलो, तुम लोग इसके साथ बैठ के बातें करो। चलो 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 चलो। फुल्की, तुम सिंदूर लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, तुम लोगों को तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। क्यों फुल्की, कैसा लग रहा है? ये तो तुम्हारी नई जिंदगी है ना? वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन खड़ूस सर ने तो मुझसे मुंह फुला रखा है, और वो फुला हुआ मुंह देख के ना मुझे बहुत डर लगता है। चुप कर तू, डरने की क्या बात है? रोहित सर अब तुम्हारे पति हैं। तू एक दो बार डांट देगी ना तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम कुछ भी बोलो, हमारे जीजा जी बहुत हैंडसम हैं। हमारी तो उनसे नजर ही नहीं हटती। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या कर रहे हैं ये? अरे छोड़िए ना। मैं बाहर था तो ठीक था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। अरे अच्छा नहीं लग रहा कहने से क्या होगा? देखो, आज तुम्हारी शादी की रात है, आज हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, और तुम्हें भी करनी होगी। और ऐसे मुंह फुला के मत रहो, एकदम अच्छे नहीं लग रहे हो। और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ए, तुम सब लोग बोलो ना। हाँ, आई अग्री। रोहित भैया, आज तो कम से कम हमारी बात मान लो। सब लोग इशिता, बोलो ना। ना तो मैं गाता हूँ ना तो मैं नाचता हूँ।
कैसे करूं मैं ये सब? कहा ना मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं जा रहा हूँ बाहर। एक मिनट। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं नहीं बच पाया था, और आज तुम्हारी शादी है तो तुम कैसे बच पाओगे? और शादी में नाच गाना ना हो वो अच्छा लगता है क्या? सही बात है। बताओ। सच में भैया आप बहुत बोरिंग हो गए हैं। अच्छा भाभी को देखो, देखो कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। दीदी, मैं कह रहा था कि फुल्की तो नाचेगी ना? फुल्की, ऐसे चुपचाप बैठने से बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रेम भैया, मेरी तो बैठ बैठ के कमर ही दर्द कर रही है। बिल्कुल, ये हुई ना एकदम फुल्की वाली बात। दीदी, कौन किस तरह से अपनी कमर का दर्द ठीक करेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर ये बकवास सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे रोक रहे हो? फालतू बातें मत करो रुद्र। तुम्हें बजाना है, तुम अपने हिसाब से बजाओ। मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे क्योंकि तुम तो दूल्हे हो ना। आज दूल्हा तो मैं हूं नहीं। और तू इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इतनी सुंदर दुल्हन को छोड़ के यहाँ से मतलब इस शादी को छोड़कर चला जाए। हाँ? और शादी की रात क्या होता है पता है? सबके साथ मस्ती करते करते इस माहौल को एंजॉय करना होता है। क्यों लावण्या, सही बोल रहा हूँ ना? एकदम ठीक बोला आपने। सुनिए, हाँ। अब आपका जो है ना वो एक काम है। हाँ। काम ये है कि भैया को प्लीज आप वहाँ ले जाके बिठा दीजिए। वो आपके सिवा तो किसी की सुनेंगे नहीं। भाई बोल रही है कि तुम मेरी बात नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं ठुकरा सकते। मेरी बात जरूर मानोगे। चलो अब मैं थक गया हूँ। चलो 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 हाँ, ठीक है, चलो चलो यार। ठीक है, हम लोग जाके मिठाई ले आते हैं। मैं तो बहुत थक गया यार। पिंकी, हाँ, तुम्हारे भैया सचमुच जीनियस हैं। कितने अच्छे से ढोल बजाकर सबको ही नचा दिया। बहुत अच्छे, ग्रेट रुद्र भैया। भैया आपको इतना अच्छा ढोल बजाने आता है, ये तो मैं नहीं जानती थी। भाभी आप जानते थे? बिल्कुल भी नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी ना मैं तुम्हारे भैया को हर रोज नई तरह से जान रही हूँ। हाँ, छुपा रुस्तम है। ऑब्जेक्शन। शादी तो मेरी नहीं है, शादी मेरे भाई रोहित की है। शादी उसकी है तो मस्ती भी तो वही करेगा ना। हाँ? दीदी, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? बोलो ना। मतलब सर के साथ कोई मौज मस्ती करने की हिम्मत कर सकता है? वैसे देखने से तो नहीं चलेगा रोहित भैया। भैया, लेकिन फुल्की अब तुम्हारी वाइफ है। वो अब नहीं डरेगी। वही तो, बीवियां अब कब से पति से डरने लगी। उल्टा ही तो होता है ना? सुनो रोहित, मुझे ऐसी बकवास बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जानता हूँ बीवियों से जरा संभल कर रहना पड़ता है ना? ठीक, मैं और बेवकूफी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। क्या सोच रहे हैं आप? दीदी, आप फुल्की को उसकी उम्र याद दिला दीजिएगा। फुल्की मुझसे उम्र में बहुत छोटी है।
उसी वजह से ही तो बहुत अच्छी लड़की है, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। धत तेरी की, सो क्यों रहा है? रानू और बुल्लू कब से मिठाई लेने गई, अभी तक आई नहीं। ये लो, आ गई महारानी इतनी देर से। मिठाई अब एक दूसरे को खिला दो। भोला भैया, आपका दिमाग क्या पूरी तरह से खराब हो गया है? क्यों? सर को मिठाई खिलाऊं, वो भी मैं? क्यों? क्यों नहीं खिलाओगे तो? क्या खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? रोहित झट से काट लेगा। मिठाई? भैया मिठाई की बात कर रहे हैं सर। आप मिठाई को खा लेंगे या दीदी, पायल दीदी, प्रेम भैया ठीक बोल रहे हैं? कि तुम अपनी सीमा से बाहर जा रही हो अब। नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। माँ ने कहा था फुल्की तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम कुछ भी मत बोलना। बस यही याद नहीं रहा। ये लड़की बहुत प्यारी है, लेकिन है कि नहीं? घर में और जोकर ऐड हो गए। खुद को संभालने में बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी सुंदर लड़की को मछुआरों के बस्ती तक लेके गए ये लोग, उसके साथ मजा भी नहीं कर पाए वो लोग। नहीं नहीं रुद्र रूप नहीं, संभालो संभालो, खुद को संभालो। इतना बेचैन होके खेल खराब मत करो, बिल्कुल मत करो। अभी तुम परफेक्ट जमाई हो। अच्छा ठीक है, बहुत मजाक मस्ती हो गई। अभी खिलाना होगा और वो भी सीरियसली होगा, ठीक है? अच्छा पहले फुल्की। अच्छा मिठाई खिलाओ। क्या बेकार का मजाक कर रहे हो रुद्र? क्या हुआ? मुझे ये सब पसंद नहीं है। पता है सर, पास में अगर एक बेवकूफ लड़की बैठी रहेगी तो किसको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं हिम्मत करके ये मिठाई आपको खिलाऊंगी, नहीं तो यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं उन सबको बुरा लगेगा और मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। जल्दी से मिठाई खा लीजिए ना, नहीं खाने से क्या ही हो जाएगा। ओ भैया खा लो ना। तुम जो इतनी हिम्मत दिखा रही थी, तो फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे? अपने हाथ को स्थिर नहीं रख सकती? बेवकूफ, मैं तुम्हें ऐसे ही बोलता हूँ। फिर से? आपने फिर से मुझे बेवकूफ बोला? देखा देखा आप लोगों ने? हम सब देख रहे हैं फुल्की, और फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है हम सब समझ गए। अरे छोड़ दो भैया को। अरे हटो हटो। नहीं 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 नहीं, छोड़ने का कोई सीन नहीं है, खिलाना तो होगा ही। हाँ? रोहित 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 भैया रोहित भैया रोहित भैया रोहित भैया रोहित भैया रोहित भैया। क्या हुआ, इसे मिठाई खिलानी है ना, वरना आप सब ऐसे मेरे कान में चिल्लाएंगे। फाइन। लो मुंह खोलो। अरे बाप रे, ऐसे स्टाइल में मिठाई खिला रहे हैं? सच में
रोहित भैया अलग ही हैं। क्या हुआ? मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा? मुंह खोलो। फुल्की क्या हुआ? और क्या होगा? एक बेवकूफ लड़की की तरह हमेशा ऐसे ही बैठी रहती है। गुड। हो गया? मिठाई खिलाने का रिवाज हो गया। अब मैं जाऊं? मैं जाना चाहता हूं यहाँ से। एकदम नहीं, आप कहीं भी नहीं जा सकते। क्या कर रहे हो? ए पायल, ए प्रेम, अरे बाबा अच्छा सा गाना बजाओ, मस्ती करते हैं। सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। शादी की रात ना दूल्हे को यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, समझे? अरे बजाओ ना गाना, मस्ती करते हैं। तो फिर चलो धमाका से मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो टू फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। छना छनक तेरा पन दूंगा नक नक खना छनक तेरा पन दूंगा नक भाई मैं कबूतर फंसे के होर को फंसे बिना हाय फंसे बिना फंसे बिना हाय फंसे बिना। छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छना छनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे के होर कोई फंसे बिना। फुल्की एक छोटी बच्ची है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी होगी, लेकिन उसे अच्छे से ये समझाना होगा कि वो मुझसे ज्यादा आशाएं ना रखे। मैं कभी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता।
कल से तो और यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपना ये घर छोड़ के जाना होगा, नहीं तो माँ को बहुत तकलीफ होगी। अभी शायद मुझे बुलाने आ ही जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। फुल्की, तुम्हारे ससुराल वाले सब घर चले गए और तुम हो। अरे बाप रे, ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ फुल्की, सुनो, अब तुम एक बड़े घर की बहू बन गई हो, ठीक है? उस घर के सारे रीति रिवाज को तुम्हें मानना होगा। उस घर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तुम अपनी भाभी और ननद से पूछ लेना, ठीक है? देखो बेटी, शादी के बाद औरत की जिंदगी में बहुत बदलाव आता है। अब तुम्हारी शादी हो गई है ना? अरे बाप रे, रो क्यों रही हो? दिखाओ। माँ, आप मुझसे वादा करो, आप घर का ज्यादा काम नहीं करेंगी। जब तुम घर पे ही नहीं रहोगी तो मेरे पास कौन सा काम रहेगा? और इसके अलावा रानो और बुलू तो आती रहती है। अरे माँ देखो तो, मैं तो भूल ही गई। आप क्या भूल गई? फुल्की, अरे रुको फुल्की, ये दवाइयाँ लेके फिर से मत बढ़ जाना। तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे, देख लेना, तुम्हें ले जाने के लिए। ये सब छोड़ दो ना बेटी। माँ आप चुप रहो। देखो, ये दवाई सुबह लेनी है और ये दवाई सोने से पहले, ठीक है? माँ, अब आपके इलाज के पैसे मैं दूंगी, पर अपनी दवाई खाना मत भूलना। फुल्की, तुम ससुराल जाके जमाई बाबू से मेरे इलाज के लिए पैसे बिल्कुल मत मांगना, समझ गई ना? जमाई बाबू क्या सोचेंगे? अरे माँ, मैं क्यों मांगूंगी उनसे पैसे? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं बड़े पापा को बोलूंगी कि मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी ना? मतलब तुम अभी भी स्टोर में काम करोगी मेरे लिए? दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आइए जमाई बाबू, आइए आइए आइए, अंदर आइए। माँ जी, आप अपनी दवाइयाँ बंद मत कीजिएगा, और आप अपना इलाज भी अच्छे से करवाइएगा, और पैसों की चिंता कभी मत कीजिएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। माँ जी, मैंने अपने बड़े पापा से कह दिया है कि फुल्की की हर जिम्मेदारी मेरी है। मुझे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, और आपके इलाज की जिम्मेदारी भी मेरी है, इसलिए फुल्की को काम करने की जरूरत नहीं। ये क्या? आप क्यों मेरी माँ का इलाज करवाएंगे? ये कैसे हो सकता है? इस बुद्धू की बात सुनो चाची जी। अरे चाची जी तो अब रोहित सर की भी माँ है, ये बात भी तुम समझ नहीं रही हो। नहीं नहीं, ये बेवकूफ लड़की कैसे समझेगी? आंटी, दीदी ने फोन किया था, वो लोग कुछ ही देर में आ जाएंगे, और फिर हमें हमारे नवाबगंज वाले घर में जाना होगा। मैं यही कहने आया था। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम सब लोग अच्छे से रहना। हाँ, ओ भोला भैया। बोलो। अब आप अकेले सिलेंडर लेके जाएंगे? थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाना। ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम बहुत दूर जा रही हो। अरे पास ही तो है नवाबगंज, रोज ही तो जाती थी यहाँ से नौकरी करने। वो सही है, पर नौकरी करने जाना और ससुराल जाना तो एक बात नहीं है ना? ऐसा माँ ने ही कहा था, है ना माँ? फुल्की, देखो हम फिर से आ गए। ये क्या हुआ है? चाची क्यों रो रही हैं आप? ओ, चुप हो जाइए। सुनिए ना, बोल रही हूँ कि अब हम दुल्हन को लेकर ही घर जाएंगे।
असल में क्या है ना कि थोड़ी सी जल्दी है। पंडित जी ने समय ठीक करके दिया है ना, तो इसीलिए जो भी करना होगा ना जल्दी ही करना होगा। इसे फिर से दुल्हन की तरह सजाना होगा ना, इसलिए चाची थोड़ा सा। क्या करना है मुझे बताओ। सबको ऐसे रोते हुए देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। फुल्की की माँ, अब इसको भेजने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, करता हूँ ना। बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फुल्की की माँ, अरे तुम अपना रोना धोना बंद करो। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। जमाई बाबू, आइए आइए जमाई बाबू, आइए आइए आइए। आओ बैठो। बोलो भैया। माँ का ख्याल रखना। मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? पापा। हाँ 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 बेटा, चलती हूँ। माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। टाटा टाटा। टाटा। समझे भोला, अब कोई चिंता नहीं। बस हमारी फुल्की राज रानी बन के रहेगी और बाप पे भी ध्यान देगी। अच्छा सुनो, एक बात कहोगी? इतना रोने की क्या जरूरत थी? मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम रॉय चौधरी के घर पहली बार जा रही हो। तुम घर पहले आ चुकी हो और घर के हर सदस्य को तुम अच्छे से पहचानती हो। इनफैक्ट मेरे घर के लोग तो तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखते हैं हर वक्त। तो फिर इतना दर्द, मतलब आंखों से धर धर आंसू बहे जा रहे हैं, क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? बहुत तकलीफ हो रही है सर, रोना बंद नहीं हो रहा है। अब हो गया है बहुत। अब और इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस तरह रोते हुए घर जाओगी तो बड़े पापा को ये लगेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। अच्छा क्या करूं कि तुम रोना बंद करोगी? आइसक्रीम? आइसक्रीम खाओगी? भैया गाड़ी रोकना। उतरो। क्या हुआ? उतरो। उतरो। अरे उतरो ना। भैया एक आइसक्रीम देना। ये लो पकड़ो। आप नहीं खा रहे हैं सर? मुझे नहीं खाना। मैं तो नहीं रो रहा हूँ ना कि आइसक्रीम खाकर अपने आंसू रोक लो। अरे दुख होने से इंसान रोता ही है। सबको छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ चली आई हूँ, दुख नहीं होगा क्या? ये लो, मुंह पोंछ लो। अब क्या हुआ? तुमने अभी रोना बंद किया था। फिर से शुरू हो गया।
गुस्से का क्या मतलब? बहुत दुख हो रहा है, माँ के लिए, बुल्लू के लिए। गोलगप्पे। हाँ? गोलगप्पे खाओगी? हाँ। आओ चलो। भैया, इन्हें गोलगप्पे खिलाइए। पकड़िए, पकड़िए वरना खाऊंगी कैसे? हो गया? अब क्या हुआ? भेलपुरी। भैया, भेलपुरी बनाओ एक। ये लो। अरे भैया, ये एक देना। अरे जल्दी दीजिए ना। ये लो। सर, झूला झूलोगे? मतलब? झूला झूलने से शायद मन ठीक हो जाए और रोना भी बंद हो जाए। मेरे अशोकनगर के स्कूल के मैदान में सब लोग मिलकर झूला झूलते थे, पैर से भी झूला झूलते थे, बहुत मजा आता था। चलें सर? ऐसा क्या देख रहे हैं? आपको पता नहीं है कि झूला झुलाने के लिए धक्का मारना पड़ता है? सर, थोड़ा सा धक्का दे दीजिए ना, नहीं तो झूला भी नहीं झूल पाऊंगी और मन भी ठीक नहीं होगा और रोना भी बंद नहीं होगा। थोड़ा सा धक्का दे दीजिए ना सर झूले को। चलो अब, देर हो गई है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। ये पकड़ो। फिर रो रही हो? अरे अब क्या हुआ? मेरा रोना बंद करवाने के लिए
आपका कितना खर्चा हो गया है, फिर भी रोना बंद नहीं हुआ और पेट भी भर गया है। चुप, बिल्कुल चुप फुल्की। अगर तुम्हारी आंखों से एक और आंसू निकले ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटी बच्ची है, अपने माँ पिताजी घर वालों को छोड़कर आई है, इसीलिए तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम हो कि सर पर चढ़कर बैठ रही हो। खाना खत्म होते तुम्हें रोना आ रहा है ना? अरे चुप चुप। यहाँ के सारे आइटम तुम खा जाओगे लेकिन तुम्हारा रोना फिर भी बंद नहीं होगा। मैं समझ गया हूँ। चलो हो गया अब। भैया चलिए। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सच में इसे तकलीफ हो रही होगी।